तो 1,34,40,000 रुपये महीना इन यूनियन काउंसिल्स को मिलता है। अगर हम उसको 12 महीने पर कैलकुलेट करें तो 16,12,80,00,000 रुपये महीना अब तक सिंध हुकूमत इन यूनियन काउंसिल्स को दे चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यूँ तो बहुत से मसाइल मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, मगर इस बार बहुत ही बुनियादी मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ और यकीनन सिंध हुकूमत भी इस मसले पर गौर ज़रूर करेगी। बल्दियाती इंतखाबात से कबल बहुत शोर था कि बल्दियाती निज़ाम को जो है वो राइज किया जाए और इंतखाबात करवाए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात हुए, नुमाइंदे मुंतखब हुए, मेयर मुंतखब हुए, यूनियन काउंसिल्स को रिवाइज़ किया गया और यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर इस निज़ाम को दोबारा फ़ाल किया गया। मगर ये निज़ाम अभी तक 2023 से लेकर अब तक आवाम को डिलीवर करने में कामयाब नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि सिंध हुकूमत बहुत कोशिशें कर रही है, भरपूर बजट दे रही है और कोशिश सिंध हुकूमत की है कि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल हों और जो छोटे छोटे मसले लेकर वो मेंबरान असम्बली के पास पहुंचते हैं, देहाती हों या शहरी हों, वो उन तक ना आए और जो मेंबरान असम्बली का काम है वो उस पर तवज्जो दे सकें। उनके बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज़ पर चेयरमैन और यूनियन काउंसिल से वाबस्ता जो लोग हैं वो हल करें। तो यूनियन काउंसिल कहें, यूनियन कमेटी कहें, इसके जो चेयरमैन हैं वो किस हद तक इस निज़ाम में अब तक कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 1 साल का डेटा मैंने इसमें निकाला और मैंने कोशिश की कि आवाम तक इस बात को पहुंचाया जा सके। अगर मैं सिंध की बात करूं तो 1120 यूनियन काउंसिल्स या यूनियन कमेटीज़ हैं और फ़ी यूनियन काउंसिल सिंध हुकूमत 12 लाख रुपए महीना देती है, जिसमें सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और 2-4 स्टाफ की तनख्वाहें निकाल कर बाकी 8-9 लाख रुपए जो बचते हैं वो छोटे मोटे बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए दिए जाते हैं। अगर कैलकुलेशन की जाए सिंध में 1120 यूनियन कमेटीज़ की तो 1,34,40,000 रुपये महीना इन यूनियन काउंसिल्स को मिलता है। अगर हम उसको 12 महीने पर कैलकुलेट करें तो 16,12,80,00,000 रुपये महीना अब तक सिंध हुकूमत इन यूनियन काउंसिल्स को दे चुकी है और इन इलाकों में रहने वाले लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि काम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसमें स्पेशली कराची की बात करें तो 246 यूनियन काउंसिल्स हैं, 29,52,00,000 रुपये माहाना दिया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से। 3,54,24,00,000 रुपये अब तक 12 महीने में इनको मिल चुके हैं। मैंने गुज़िश्ता 12 महीने की कैलकुलेशन की है, उससे पहले भी अमाउंट मिलता रहा है। और इसी तरीके से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का जिक्र करूँ तो 19,20,00,000 रुपये माहाना यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन्स को मिलते हैं, जिसकी अगर 12 महीने की कैलकुलेशन की जाए तो 2,30,00,00,000 रुपये और 40 लाख अब तक दिए जा चुके हैं। तो ये वो रकम है जो 16,12,80,00,000 रुपये अब तक सिंध में दी जा चुकी है, सिर्फ इसलिए कि आवाम के बुनियादी मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल हों। तो हम अगर जायज़ा लें तो गलियां टूटी हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है, बुनियादी मसाइल में आवाम चेयरमैन के दफातर के चक्कर काटते हैं मगर मसले हल नहीं होते। गटर खुले पड़े हैं यूनियन काउंसिल्स में, आप कहीं भी चले जाएं, गंदे नाले खुले पड़े हैं, बच्चे मर रहे हैं, कुत्तों की भरमार है। 1 लाख केसेस हैं कुत्ता काटे के, मगर कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हो रही है। ये वो तमाम बुनियादी मसाइल जो कि सिंध हुकूमत ने अपने ज़िम्मे जो अदा करने थे वो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस के बाद अवामी नुमाइंदों के हवाले कर दिए। अवामी नुमाइंदों के चेक एंड बैलेंस की ये सूरत हाल है कि अगर मेयर हैदराबाद का हम जिक्र करें तो मेयर हैदराबाद ने एक लेटर जारी किया तमाम यूनियन काउंसिल्स को कि आप बताएं कि आपको जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट कहाँ आपने ख़र्च किया है और कितने मसाइल हल हुए हैं। तो अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक उसका जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ है।
یہ پیسہ براہ راست چونکہ یونین کونسلز کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے، نہ یہ ٹاؤن کو ملتا ہے، نہ یہ میونسپل کارپوریشن کو یا میٹروپولیٹن کو نہیں ملتا، وہ اماؤنٹ الگ ہے۔ اس کی کیلکولیشن کریں تو وہ اماؤنٹ ایک الگ اماؤنٹ ہے، ان کا جو ایریا آف ورک ہے وہ بھی الگ ہے۔ تو اوورآل بلدیاتی انتخابات کے بعد عوام بہت مایوس ہوئے ہیں۔ گزشتہ 12 ماہ میں عوام کے بنیادی مسائل پر صرف شور کے علاوہ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ آج بھی لوگ میئر کے آفس کا رخ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میئر فادر آف سٹی ہے۔ میئر فادر آف سٹی ضرور ہیں، مگر پیسہ براہ راست یونین کونسلز کو جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو پیسہ دینا، ان کی ذمہ داری ہے کام کرنا، عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنا، جو کہ نہیں ہو رہے۔ تو عوام کی کورٹ میں یہ بات ہے، عوام جن نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں وہ نمائندے کیوں اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے؟ اگر ان کے علاقے کا کوئی مکین ان تک پہنچ بھی جائے تو ان کی سنتے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سندھ اسمبلی میں ایسے قانون کی بھی ضرورت ہے، ایسا قانون پاس کرنا چاہیے سندھ حکومت کو کہ یہ جو چیئرمینز ہیں جو یونین کونسلز میں پیسہ لیتے ہیں سرکار سے، ان سے جواب طلبی ہو کہ انہوں نے آیا کوئی کام کیا نہیں کیا، جو ان کے ذمے کام تھے وہ کتنے انہوں نے کیے ہیں، اور اس پیسے کا حساب جو کہ ان کو آڈیٹر دیتا ہے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں بیٹھا ہوا آڈیٹر اگر ان کے بل پاس کر رہا ہے تو پھر یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ ان کے بل پاس ہو رہے ہیں اور عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے، کہیں چھوٹا موٹا کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو یقیناً یہ سوال تمام سندھ کے عوام کر رہے ہیں، ہم بھی اس سوال کو اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بلدیاتی نمائندوں سے کون سوال کرے گا، ان کی پرفارمنس کون لے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے، اور سندھ حکومت کو مراد علی شاہ صاحب ایک بہت ایکٹیو سی ایم ہیں، بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، ہر چیز میں آگے نظر آتے ہیں اور عوامی مسائل اور عوامی سہولیات کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ ان کو اس ایشو پر غور کرنا چاہیے، سندھ کابینہ میں یہ میٹر آنا چاہیے، اور سندھ اسمبلی کو اس پر اگر قانون سازی نہیں ہے تو سخت قانون سازی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، اس پیسے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔